दयालु गुरु ज्योति जलाते तोरे नाम के। आजा दयालु गुरु ज्योति जलाते संकट का समय आ गया है, ब्राह्मणों का वर्चस्व समाप्त हो रहा है। सत्य वचन प्रभु। सूर सुरा सुंदरी क्या दीन थे, अब तो सब कुछ एक स्वप्न सा प्रतीत हो रहा है। पहले हम इन शूद्रों को अपने से दूर रखा करते थे, लेकिन अब वही हमसे दूर रहने लगे। शूद्र हमारी सेवा करते थे, आजकल वो अपने स्वयं के काम काज करने लगे हैं, अध्ययन कर रहे हैं वो लोग। भाषा और ज्ञान जिसका हमें पैतृक अधिकार था, उसे भी ये शूद्र छीन ले जाएंगे। समस्त आर्यावर्त में ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त हो रहा है। विचार करो, अगर कोई नीच ही ना रहे तो हम ऊंच कैसे रहेंगे? खुद सत्य कह रहे हैं आप। सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। इस तरह से तो हमारे अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है। इस विपदा से सुनो सुनो सुनो, गांव के सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि आज रात गांव बांधने की प्रक्रिया की जाएगी। अतएव कोई भी महिला पुरुष रात में घर से बाहर न निकले और कोई भी खेत खलियान या काम काज पर न जाए, अन्यथा उसे पंचायत में दंड दिया जाएगा। गांव-गांव में रूढ़िवादी अंधविश्वास परंपराओं से भरी अमान्यताओं की प्रचलन चल पड़ी थी। वहीं अज्ञानता के कारण गांव के भोले भाले किसान मजदूरों को रक्षक देवता के नाम पर चारों तरफ सवर्ण लूट मचा रहे थे तथा गांव के अंतिम छोर सरहद तिगड्डा व मेड़ों पर ग्राम रक्षक देवता के रूप में पुरोहित, पुजारी, तांत्रिक, ओझा बैगाओं द्वारा तंत्र मंत्र कर पूरे गांव को मंत्रों से बांधने एवं ग्राम देवता द्वारा रक्षा करने का झांसा देकर गांव-गांव में एक एक परिवार सदस्यों की गिनती कर चंदा उगाही करने लगे और मासूम भोले भाले गांव वाले उत्साह त्योहार मनाने के साथ अंधविश्वास की ब्रह्म जाल में जकड़ते चले गए, जिसका सवर्णों ने भरपूर लाभ उठाने लगा। गांव की खुशहाली, खेत खलियान, पशुओं की रक्षा तथा गांव में किसी भी प्रकार की अनिष्ट अनहोनी, चेचक, हैजा, डेंगू, मलेरिया आदि महामारी की संकट से गांव की रक्षा व बचाने का दिलासा देकर ग्रामीणों को ठगने लगे, जिससे गांव-गांव में रूढ़िवादी परंपराओं तथा रीति रिवाज के साथ गांव के सरहद व मेड़ों में रक्षक देवता स्थापित किए जाने लगा। वहीं परंपरा के नाम पर सावन के महीने में रक्षक देवता को प्रसन्न करने के लिए नर बलि अर्थात किसान का प्रथम पुत्र या शूद्र विधवा महिला का पुत्र को बलि के रूप में उसे नीचे सिर ऊपर पैर करके उसे मेड़ों व गांव की अंतिम छोर
व तिगड्ढे पर दफन करने की अंधविश्वास परंपरा के साथ नर बलि प्रथा को खुलकर बढ़ावा देने लगे। जो कोई परंपरा का विरोध करता उसे रात के अंधेरे में उसकी हत्या कर दी जाती थी। होते ही चारों तरफ अफवाह फैला दी जाती थी कि ठाकुर देवता सफेद घोड़े में सवार हाथ में खुली तलवार लिए गांव की गलियों में चारों तरफ रात में पहरा लगाते हुए आवाज देता है कि जागे रहू, जागते रहना, और इसी प्रकार 3 बार आवाज लगाता है और घूमता रहता है। यदि धोखे से भी कोई हाँ मैं जाग रहा हूँ, वह सुनते ही अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट देता है। ताकि ठाकुर देवता, रक्षक देवता आदि के नाम से डर व भय गांवों में बने रहे तथा उन्हें प्रसन्न करने के लिए गांव-गांव में नियमानुसार परंपरागत ठाकुर, भैरव, भवानी, दुर्गा, चंडी, अष्टमी आदि के नाम पर नर बलि दी जाने लगी। जिसका खुलकर विरोध करते हुए बाबा गुरु घासीदास जी ने बलि प्रथा के विरुद्ध एक सामाजिक क्रांतिकारी युद्ध सतनाम आंदोलन के रूप में सन 1820 में जंग का आगाज किए। सतनाम आंदोलन का प्रभाव पूरे भारत में धीरे धीरे विशाल रूप लेती चली गई। अनंतः अंग्रेज सतनाम आंदोलन के प्रभाव में सन 1830 में नर बलि के विरुद्ध कड़ा कानून बनाने के लिए मजबूर हो गई। वहीं नर बलि पर भारत में पूर्ण रोक लगाई गई, जहां कड़ी सजा का भी प्रावधान रखा गया, जिससे सवर्णों में खलबली मच गई। तब उसी अंधविश्वास की परंपरा को समय के साथ बदलाव करते हुए गांव-गांव में मेड़ों व सरहद में किसान का हल व नांगर को उल्टा दफन करके उसके ऊपर बंधन लगाकर मुर्गे व बकरे की बलि दी जाने लगी। जिसका खुलकर सतनाम आंदोलन के हजारों लाखों अनुयायियों ने गांव-गांव में विरोध किया। चूंकि सच्चा संत समाज किसी भी प्रकार की जीव हत्या का समर्थन नहीं करता तथा धर्म, परंपरा, रीति रिवाज के नाम पर अंधविश्वास में नर बलि, पशुओं की बलि तथा उसी प्रक्रिया को दोहराते हुए अब नारियल, फल, कद्दू, रखिया, कोहड़ा फलों की बलि दी जाने लगी तथा रक्षक देवता के नाम पर बकरे गांव में जिंदा छोड़ा जाने लगा। अनंतः असत्य पर सत्य की जीत जैत खाम पर श्वेत की ध्वजा लहराने लगी। बाबा गुरु घासीदास जी एक सशक्त, साहसी सतनाम आंदोलन के सर्वश्रेष्ठ संत रहे, जिन्होंने अपने संदेश में संत समाज को बताया कि हल व नांगर को किसान अपना कर्म बल मानकर पूजता है तथा बैलों को अपना संतान मानता है। अतएव अस्तित्वहीन देवी देवताओं के नाम पर किसी भी प्रकार की बलि उचित नहीं है। आस्था व धर्म के नाम पर निर्दोष जीवों की हत्या व बलि न करें और सदा
सत्कर्म में चलकर एक नाम सत्य नाम को अपने जीवन में धारण करे, ताकि यह मानव जीवन सफल हो सके। आजा दयालु गुरु ज्योति जाला पे तोरे नाम के। आजा दयालु गुरु ज्योति जाला पे तोरे नाम के। ज्योति जाला पे तोरे नाम के। साथियों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि सतनाम धर्म से संबंधित अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक शीघ्र पहुंच सके। धन्यवाद। जय सतनाम।